यहाँ हम हेडिंग्स H1 से H6 तक अलाइन एट्रीब्यूट के साथ देखते हैं। इसके बाद हम पैराग्राफ टैग में स्टाइल और टाइटल एट्रीब्यूट्स अप्लाई करते हैं। नमस्कार प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वेब डिज़ाइनिंग के तीसरे पार्ट को समझने के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम वेब डिज़ाइनिंग के दौरान HTML के अंदर यूज़ होने वाले मोस्ट टैग को समझेंगे और उनके साथ में कुछ एट्रीब्यूट को भी यूज़ करना सीखेंगे। ये हमारे वेब पेज के लिए और HTML कोडिंग के लिए बहुत ही जानना जरूरी है। तो आइए वो कौन कौन सी टैग हैं उनको अपन लोग सीखते हैं, आप ध्यान से सीखेंगे। तो सबसे पहला टैग है हेडिंग टैग। बच्चों, हेडिंग टैग को यूज़ करने के लिए हमें H1 का यूज़ करना होता है और याद रखें कि HTML में हेडिंग टैग का उपयोग वेब पेज पर अलग अलग स्तर की टाइटल लाइंस बनाने के लिए किया जाता है। HTML में हेडिंग टैग्स 6 प्रकार के होते हैं। हम 6 तरीके से हेडिंग बना सकते हैं, जिसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5 और हेडिंग 6। ये 6 तरह की हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल के लिए ले चलता हूँ। तो मैंने बच्चों आपको प्रैक्टिकल के दौरान अगर आप प्रैक्टिकल में इसको देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं यहाँ से अपनी नोटपैड प्लस प्लस के अंदर गया और यही मैंने अपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर रखा है आपको बनाने के लिए। तो मैंने एक साइड में अपना नोटपैड प्लस प्लस को आधा कर रखा है और दूसरी साइड में अपने ब्राउज़र को भी आधा कर रखा हुआ है। तो अब मुझे इसका यूज जो करना है, कैसे यूज करते हैं, तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले हम नोटपैड प्लस प्लस के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक टैग्स इसके पहले से ही लिखे हुए हैं। तो ये इन टैग्स के बारे में आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपके पास आपको याद नहीं है तो आप हमारी इससे पहले की वीडियो देख सकते हैं। एक साइड में आप देख रहे हैं मेरा वेब ब्राउज़र है, बिल्कुल खाली है। तो मैं यहाँ पर अपने नोटपैड प्लस प्लस के अंदर हेडिंग लगाना आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग यहाँ लिखी H1। आप यहाँ ध्यान रखेंगे H1। और बच्चों, H1 को क्लोज करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हेडिंग ओपन और क्लोज दोनों ही होता है। मैं इनके बीच में गया और मैंने अपनी यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग डाली, व्हाट इज HTML एंड क्वेश्चन मार्क। मैंने इसको कंट्रोल एस किया और वेब ब्राउज़र को जाकर के रिफ्रेश किया। तो रिफ्रेश करने के लिए बच्चों आप F5 दबा सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मेरी फर्स्ट हेडिंग आपके सामने आ चुकी है। इसी तरीके से हम हेडिंग 2 का भी यूज़ करना सीखते हैं। तो हेडिंग 2 का यूज़ कैसे करते हैं, तो यहाँ पर मैंने जो आपके सामने हेडिंग लिखी थी, यहाँ मैंने इस हेडिंग 1 को यहाँ से सेलेक्ट किया और कंट्रोल C मैंने कॉपी किया। लास्ट लाइन पर जाके मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ कंट्रोल V। अब यहाँ H1 था, दूसरे नंबर की हेडिंग में मैं H1 को हटा के H2 कर देता हूँ, यहाँ भी H2 और यहाँ लिख देता हूँ व्हाट इज HTML की जगह व्हाट इज CSS एंड कंट्रोल S कर दिया। और फिर से मैंने वेब ब्राउज़र पर जाके इसको रिफ्रेश किया। अब आप देख रहे हैं सेकंड हेडिंग पहली हेडिंग से थोड़ी छोटी हो जाती है। इसी तरीके से मैंने हेडिंग को फिर से कॉपी किया एंड पेस्ट किया। यहाँ हेडिंग 3 मैंने डाला और यहाँ भी 3 लिख दिया मैंने, ये थर्ड लिख दिया और यहाँ लिख दिया व्हाट इज .net एंड कंट्रोल S किया। अब मैंने फिर ब्राउज़र को F5 दबा के रिफ्रेश किया तो आप ये थर्ड हेडिंग देख पा रहे होंगे। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर ये एक और हेडिंग लिखी, थर्ड के बाद मैंने फोर्थ और ये फोर्थ के बाद मैंने जस्ट यहाँ पर एंटर प्रेस किया एंड अगली हेडिंग लिख दी मैंने फिफ्थ और यहाँ पर भी फिफ्थ कर दिया एंड मैंने एक हेडिंग और डाल दी 6। इससे नीचे हेडिंग नहीं होती दोस्तों, आप इससे छोटी हेडिंग नहीं बनाएंगे। और यहाँ पर मैंने इसको कंट्रोल S किया और वेब ब्राउज़र को जाके F5 दबा के रिफ्रेश किया। तो अब यहाँ पर आप जो 6 हेडिंग होती हैं वो यहाँ पर आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि 6 की 6 हेडिंग कैसी आएंगी। तो आशा करता हूँ बच्चों ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। हमारी हेडिंग टैग के बाद अगली हेडिंग है, जो अगला टैग है वो है पैराग्राफ टैग। HTML में पैराग्राफ टैग का उपयोग वेब पेज पर टेक्स्ट को
पैराग्राफ के रूप में लिखने के लिए किया जाता है। और इसको बनाने के लिए आप P टैग का इस्तेमाल करते हैं। इसे ओपन और क्लोज दोनों ही किया जाता है। अब इसका यूज़ कैसे करते हैं हम इसको भी आपके सामने लेके चलते हैं। मैं वापस से अपने नोटपैड कोडिंग के अंदर गया और मैंने आपके सामने यहाँ पर अपना वेब ब्राउज़र भी ले लिया। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इन सारी हेडिंग्स को मिटा देता हूँ और मैंने यहाँ पर हेडिंग 2 को छोड़ के सब सारी हेडिंग्स को मैं मिटा देता हूँ बच्चों। मैंने यहाँ लिख दिया ये इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने लिख दिया व्हाट इज HTML वेब डिजाइनिंग। ये लिखने के बाद अब मैं इसको डिफाइन करना चाहता हूं, तो इसके नीचे आकर के मैं एक पैराग्राफ में डिफाइन करता हूं। तो मैंने यहां पर P लिखा और P को मैंने बोला था इसको क्लोज भी कर देंगे। अब आप इसके बीच में जो भी डिफाइन करना चाहेंगे यहां पर आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब बच्चों आपको प्रैक्टिस के लिए आपके पास टेक्स्ट नहीं है, कहां से टेक्स्ट लाएंगे? तो टेक्स्ट लाने का मैं एक आसान तरीका बताता हूं कि आप अपने कंप्यूटर के अंदर अपने विंडो की R दबा के विनवर्ड को ओपन कर लें और विनवर्ड के अंदर जाकर के आपको याद होगा, हमने पहले भी आपको सिखाया है कि आप डमी टेक्स्ट कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए डमी टेक्स्ट लाने के लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, आप बराबर लिखें RAND रैंड लिखें और यहाँ पर स्टार्ट कोष्ठक एंड क्लोज कोष्ठक पर एंटर मार देंगे तो आपके सामने डमी टेक्स्ट आ जाता है। आप अपने इसको यूज में लेने के लिए आप इसको आसानी से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी परेशानी नहीं है। तो आपके सामने मैंने ये टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया, Ctrl+C। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पैराग्राफ के बीच में यहाँ पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद बच्चों मैं यहाँ पर Ctrl+S करता हूँ, मैंने Ctrl+S किया और जैसे ही वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो देखिए आपके सामने यहाँ पर हमारी हेडिंग 2 जो थी वो आ गई और नीचे आपके सामने पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। अब बच्चों कभी कभी हो सकता है नोटपैड प्लस प्लस के अंदर या नोटपैड के अंदर आप कोई पैराग्राफ लिखें तो ये ऐसे लंबी लाइन में जा सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको बस छोटा सा एक छोटी सुविधा लागू करनी है। आप अपने नोटपैड प्लस प्लस के व्यू मेनू में जाइए और व्यू मेनू में एक ऑप्शन होता है रैप टेक्स्ट। मैं आपको थोड़ा स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। देखो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं रैप टेक्स्ट, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ देखिए कि रैप टेक्स्ट दिख रहा है, आप इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो वेब पेज, जो नोटपैड प्लस प्लस की कोडिंग करने वाला पेज है, आपका देख रहे होंगे कि अब वो सीधी लाइन में नहीं जा रहा है, अब वो एडजस्टमेंट कर लेता है कि इसको स्क्रीन के अंदर कहाँ कहाँ कैसे आना है। तो अभी मैंने जो आपको एक पैराग्राफ के बारे में सिखाया कि हम लोगों ने यहाँ पर जो पैराग्राफ बनाया था वो आपके सामने देखिए। यहाँ मैं थोड़ा इस पैराग्राफ को बड़ा कर देता हूँ तो ये आपके सामने दिख रहा है। तो पैराग्राफ का यूज करना आप आसानी से सीख गए होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टैग की ओर, वो है हमारा बोल्ड टैग। आप HTML में बोल्ड टैग का उपयोग वेब पेज पर टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। अब इसका यूज करने के लिए वही यूज है कि आप B और B यानी ओपन B और क्लोज B टैग का यूज करेंगे। तो कैसे करते हैं, मान लीजिए कि मैं अपने वेब पेज के अंदर आया और मुझे किसी विशेष हिस्से को, यानी कह सकते हैं कि हमें इतने हिस्से को बोल्ड करके दिखाना है, या कह सकता हूं कि शुरू से लेके और लास्ट के यहां तक दैट तक मुझे इसे बोल्ड करना है। तो बच्चों देखिए पैराग्राफ के पास में मैं यहां गया, यहां मैंने B यानी बोल्ड लिखा और जहां तक मुझे करना था दैट, कहां है हमारा दैट, ये रहा। इस दैट के पास मैंने इस B टैग को क्लोजिंग के साथ लगाया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। और जैसे ही मैंने इसको Ctrl+S किया और अपने ब्राउजर को F5 दबा के रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो कि इतना हिस्सा ये बोल्ड होकर के आपके सामने आ गया है। आप आसानी से बोल्ड कर सकते हैं। तो ये भी टैग बहुत इजी था दोस्तों, आप आराम से समझ गए होंगे, आसानी से समझ में आ रहा होगा। आगे आते हैं, हमारा अगला जो टैग है वो है इसमें इटैलिक टैग। इस टैग का यूज करते हैं, याद रखना, कि किसी भी सेलेक्टेड या किसी भी टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए।
यूज़ करने का तरीका सेम वही है जैसे हमने बोल्ड किया था, वैसे ही आप इटैलिक कर सकते हैं। आइए मैं प्रैक्टिकल से आपको समझाता हूँ। मैं HTML कोडिंग के लिए गया और वेब ब्राउज़र पर गया, तो मैंने जैसे कि यहाँ पर अभी देखा था कि इतने हिस्से को मैंने अभी क्या किया था, बोल्ड। मैं चाहता हूँ कि ये बोल्ड के साथ इटैलिक भी हो, तो मैंने यहाँ आकर के आई टैग को बनाया और आई टैग को मैंने क्लोज भी कर दिया। जैसे ही मैंने इसको क्लोज किया और मैंने कंट्रोल एस किया, एस करने के बाद मैंने जैसे ही वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हैं इतना हिस्सा मेरा कैसा होके आ गया, इटैलिक हो गया ये। और बच्चों ऐसा नहीं है कि इटैलिक बोल्ड वाले को ही कर सकती हैं, आप कहीं पर भी लगा दीजिए वो टेक्स्ट आपका इटैलिक ही हो जाता है। एंड अगले टैग की ओर बढ़ते हैं हम लोग, वो है अंडरलाइन टैग। HTML में बोल्ड टैग का उपयोग जैसे किया था उसी तरीके से अंडरलाइन का प्रयोग करते हैं, और इसका प्रयोग किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। यूज़ करने का तरीका सेम वही है, आप जहां हमने बोल्ड किया था उसी तरीके से आप इसको अंडरलाइन करेंगे। तो कैसे यूज़ करते हैं आइए समझते हैं इसको। तो मैं सीधा कोडिंग के ऊपर गया और अपने वेब ब्राउज़र पर गया। तो मैं चाहता हूं कि इस जो पैराग्राफ था उसको बोल्ड के संग इटैलिक भी होना चाहिए और साथ में वो अंडरलाइन भी आना चाहिए। तो मैंने यहाँ यू टैग का यूज़ किया और जहां मैं इसको क्लोज कर दूंगा वहां तक ये अंडरलाइन हो करके आपके सामने शो हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर अंडरलाइन किया तो मैंने इसको यू भी करके एंटर मारा, प्रेस किया, कंट्रोल एस किया और जैसे इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखिए वो हिस्सा यहाँ पर अंडरलाइन होकर के आपके सामने आ चुका है। बहुत ही आसान तरीका है बच्चों, आप अच्छी तरीके से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन को समझ गए होंगे, कोई परेशानी आपके सामने नहीं आ रही होगी। बहुत ही आसान तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं और वीडियो को बीच में स्किप मत करना वरना बहुत कुछ आप नहीं सीख पाएंगे। आइए अगले टैग की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला टैग है इसके अंदर फॉन्ट फेस टैग। बच्चों पहले तो याद रखना कि इसका यूज करने के लिए हम जो टैग यूज करते हैं उसका नाम है फॉन्ट। अब फॉन्ट के अंदर हम जो एट्रीब्यूट यूज करते हैं उसका काम होता है मेन। अब जैसे कि आपके सामने लिखा है फॉन्ट फेस टैग, तो इसका एक्चुअल में जो नाम है वो टैग है फॉन्ट। अब फॉन्ट के साथ में हम इसमें एट्रीब्यूट जो लगाते हैं वो सारा काम इसके अंदर करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है फॉन्ट फेस। यूज क्या है, HTML में फॉन्ट फेस टैग का उपयोग वेब पेज पर टेक्स्ट को अलग फॉन्ट में सेट करने के लिए किया जाता है। अब अलग फॉन्ट में सेट करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपकी जो फॉन्ट की स्टाइल है वो कुछ अलग है, आप कुछ अलग तरीके से चाहते हैं, तो कैसे करना होता है, सबसे पहले फॉन्ट फेस लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस फॉन्ट का नाम लिखेंगे और पैराग्राफ के बीच में उसको रख देंगे। तो आइए कैसे करते हैं, प्रैक्टिकल से आपको समझाता हूं। देखिए मैं चाहता हूं कि लास्ट की जो लाइन है यहां पर ये लिखा हुआ है दे आल्सो कोऑर्डिनेट से, इसका थोड़ा सा जो फॉन्ट है वो अलग स्टाइल में दिखाई दी। तो मैं यहां पर नीचे आऊंगा और दे से पहले यहां टाइप करूंगा मैं FONT फॉन्ट और यहां लिख दूंगा FAC फॉन्ट फेस बराबर, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं उस फॉन्ट का नाम लिख दूंगा जिस फॉन्ट स्टाइल में मुझे इसको बदलना है। अब बच्चों आपको प्रॉब्लम आएगी कि फॉन्ट का नाम कहां से ढूंढे हैं, तो देखिए बहुत ही आसान तरीका है। आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलिए और जहां से हम फॉन्ट साइज सेलेक्ट करते हैं इसमें जाइए और इसमें देखिए बहुत सारे स्टाइलिश आपके फॉन्ट हैं। कौन से फॉन्ट स्टाइल आपको अच्छी लग रही है उस पर जाकर के बस आपको सीधा क्लिक करना है। तो फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ पर इसका नाम क्या आ रहा है, ब्रूस स्क्रिप्ट MT। आप बस इसको सेलेक्ट करके यहाँ से कंट्रोल C यानी कॉपी कर लेंगे और HTML कोडिंग के अंदर जाकर के HTML कोडिंग में जाकर के जहां इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने फॉन्ट फेस जो लिखा था यहां पर आप उसको पेस्ट कर देंगे। और इतना करने के बाद फॉन्ट को क्लोज भी करना है। तो देखो मैंने यहां बच्चों इसको FONT सिर्फ फॉन्ट ही लिखना है और कंट्रोल S कर देना है। जैसे आप इतना काम करेंगे, जैसे ही आप अपने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करेंगे तो अब आप देखिए इतना हिस्सा हमारा दूसरी स्टाइल में कन्वर्ट हो चुका है। इसी को बोला जाता है फॉन्ट फेस। देखिए कितना बड़ा साइज कर दिया है आपके सामने।
अब बच्चों आपको फॉन्ट के संग में, फॉन्ट जो फेस है उसके संग में इसका साइज भी बढ़ाना है। पहले समझ लीजिए। अगला आता है देखिए फॉन्ट साइज टैग का यूज। इसका यूज फॉन्ट फेस की तरह ही किया जाता है, बस अंतर ये है कि इसमें साइज को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं? सेम तरीका है, जहां हमने फॉन्ट लिखा, फिर लिखा हम लोगों ने फेस, वहां फेस की जगह पे आप साइज लिख दीजिए। और दोनों को यूज करना चाहते हैं तो फेस भी लिख सकते हैं और साइज भी लिख सकते हैं। तो बच्चों याद रखना ये एट्रीब्यूट है, ध्यान रखना। कैसे यूज करते हैं? मैं गया अपने कोडिंग के अंदर, वेब ब्राउजर को ओपन किया, तो देखिए यहाँ पर आपका पहले से लिखा है फॉन्ट फेस। तो मैं इसके लास्ट में जाता हूँ, यहाँ पर ध्यान रखेंगे जहां मेरी स्क्रिप्ट खत्म हुई थी, ये टैग जो मैं लगाया था इसके लास्ट में आया और यहाँ पर मैं लिखने का काम स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने लिख दिया SIZE साइज बराबर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया 5 और इसको बंद कर दिया, कंट्रोल S। जैसे ही मैं ब्राउजर के ऊपर रिफ्रेश करूंगा तो आप देखिए इसका साइज ये बढ़ चुका है। तो याद रखना बच्चों, याद जो हमने फॉन्ट टैग का यूज किया था, आप ये देख रहे हैं फॉन्ट टैग, इसके अंदर हमने फेस का यूज करके भाषा बदली, साइज लिख करके इसका साइज बदल दिया। आप चाहे 5 कर दीजिए, चाहे 8 कर दीजिए, आपके ऊपर डिपेंड होता है। मैंने यहाँ इसको फिर से रिफ्रेश किया, देखिए ये साइज इसका बढ़ गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अपने फॉन्ट का साइज कितना रखना चाहते हैं। तो हमने ये अभी फॉन्ट का एट्रीब्यूट सीखा है। एट्रीब्यूट करने के बाद आगे बढ़ते हैं हम। अगला एट्रीब्यूट जो आता है, उससे पहले एक चीज समझ लेना बच्चों कि ये फॉन्ट बदलना या फॉन्ट का साइज बदलना ये HTML का एक पुराना तरीका है, लेकिन आपको सिखा इसलिए रहे कि आप बिगिनर्स हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि HTML के अंदर फॉन्ट कैसे चेंज किया जाता है और साइज कैसे चेंज किया जाता है। और जो मॉडर्न टाइप जो आज के समय में सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है CSS स्टाइल। तो आने वाली अगली वीडियो में हम CSS की चर्चा के साथ में ही आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम अभी बेसिक HTML की चीज़ों की जानकारी आपको दे रहे हैं, क्योंकि अभी आपके लिए 3rd वीडियो है। आगे वाली वीडियो में हम CSS को अच्छी तरीके से समझेंगे, पहले आप इसकी बेसिक को तैयार करेंगे। आइए तो अगला जो हमारा एट्रीब्यूट और जो टैग है वो है फॉन्ट कलर। हर किसी को अच्छा लगता है कि भैया मेरा फॉन्ट कलर चेंज होना चाहिए। तो फॉन्ट कलर के लिए आप फॉन्ट फेस का यूज हमने किया था, तो उसके अंदर बस आपको लिखना है फॉन्ट के संग में कलर, और जो भी कलर आप देना चाहेंगे, रेड, ग्रीन, ब्लू, वो कलर दे दीजिए तो आपके फॉन्ट का कलर चेंज हो जाता है। तो कैसे यूज करते हैं आइए समझते हैं। तो मैं अपनी बेसिक कोडिंग के अंदर गया। अब मुझे फॉन्ट का अंदर कलर चेंज करना है, तो मैं चाहता हूं कि इतने हिस्से का कलर चेंज करना है। ध्यान रखेंगे मैं सेलेक्ट कर लिया, सारे इफेक्ट आपको एक ही जगह दिखाई देंगे, इसलिए अलग अलग कर रहा हूं। व्हेन यू से मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूं, तो मैं, हाँ बच्चों एक चीज और बता दूं, मैंने पहले भी कलर चेंज करने का एक तरीका बताया था। जैसे कि हमने यहाँ बॉडी के अंदर गए और मैंने यहाँ पर टाइप किया TEXT और यहाँ मैंने इसका कलर दे दिया मान लीजिए ब्लू, और देने के बाद मैंने इसको सेव किया और जैसे ही मैंने इस अपने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो ये सारे कलर कैसे हो गए? ब्लू हो गए। तो बच्चों याद रखना कि बॉडी के अंदर जो कलर आप देंगे वो पूरे HTML के पूरे वेब पेज पर अप्लाई होता है, याद रखें। लेकिन हम पूरे वेब पेज को एक ही कलर में तो बना नहीं सकते हैं, तो हमें उसके लिए अलग अलग कलर की जरूरत पड़ती है। तो जहां भी आपको कलर चेंज करना होता है वहां पर बस हमें करना इतना है कि मैं चाहता हूं कि इस वाले हिस्से से यहां से इसका कलर चेंज होना है, तो मैंने लिखा फॉन्ट COLR कलर बराबर, और मैंने कर दिया इसका कलर GREEN ग्रीन। ग्रीन करने के बाद इसको बंद किया और ये मैंने क्लोज। अब कहां तक मुझे फॉन्ट कलर यूज करना था? यहां तक यूज करना था, तो मैं यहां पर इस फॉन्ट को बंद कर दूंगा और ये मैंने कर दिया बंद। एंड कंट्रोल S मैं सेव किया और जैसे ही मैंने अपने ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो देखिए ये वाला हिस्सा कैसा हो गया? कलर चेंज होके आ गया। देखिए बच्चों ग्रीन हो गया। थोड़ा हाईलाइट करने के लिए मैं ग्रीन की जगह इसको रेड कर देता हूं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया RED और मैंने सेव कर दिया कंट्रोल S। और सेव करने के बाद मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूं तो देखिए फॉन्ट के अंदर तो यहां पर हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया। तो ये भी एक एट्रीब्यूट था, तो आप आसानी से समझ गए होंगे। एंड अगला जो टैग है वो है अलाइनमेंट।
बच्चों आपने एमएस वर्ड के अंदर किसी टेक्स्ट को लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में करना बहुत अच्छे से सीखा होगा। वही काम यहाँ पर इस अलाइन से किया जाता है। तो HTML में इस एट्रीब्यूट का प्रयोग याद रखना, टेक्स्ट को सेंटर में लाने के लिए, लेफ्ट में करने के लिए, राइट में करने के लिए, या जस्टिफाई मीन्स होता है किसी पैराग्राफ को दोनों साइड से बराबर करना। आइए प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कैसे। देखिए मैं कोडिंग के अंदर गया और मैं यहाँ पर अपने ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पर इस पैराग्राफ को देखिए कि अगर हम पैराग्राफ को देख रहे हैं तो ये राइट साइड से लाइनें आगे पीछे हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये पैराग्राफ जो आपके सामने है इसे हमें अब अलाइन करना है। तो देखिए अलाइन करने के लिए मैं पैराग्राफ के पास ही जाऊँगा। यहाँ पर शुरुआत में पैराग्राफ मेरा यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ मैं गया, यहाँ टाइप किया मैंने, मैं एंटर मार देता हूँ अच्छे से और समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा ALIGN, अलाइन बराबर। सबसे पहले मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखता हूँ CENTER, सेंटर, और इसको मैंने कर दिया क्लोज करने के बाद मैं इस पैराग्राफ को लास्ट में आकर के इसको भी बंद कर देता हूँ, अलाइन, और इसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद मैंने सेव किया और इसको मैंने किया रिफ्रेश। बच्चों अगला टैग है हमारा अलाइन। तो ये अलाइन एक टैग नहीं है, याद रखेंगे, यह एक एट्रीब्यूट है। इसे आप पैराग्राफ के अंदर भी दे सकते हैं, हेडिंग के अंदर भी दे सकते हैं, कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर हेडिंग के अंदर दे दिया तो उस हेडिंग को ये बीच में ला सकता है, लेफ्ट में लगा सकता है, राइट में लगा सकता है। पैराग्राफ में दे दिया तो पैराग्राफ को भी आप लेफ्ट, राइट, सेंटर आदि में यूज़ कर सकते हैं। जैसा अगर आपने MS वर्ड को जब सीखा होगा तो वहाँ आपने अलाइनमेंट सीखा होगा कि टेक्स्ट को लेफ्ट में करना, राइट में करना, जस्टिफाई करना आदि। तो आइए सीखते हैं इसको भी अपने प्रैक्टिकल के माध्यम से। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपने अलाइनमेंट को। तो यहाँ पर देखिए मैं पैराग्राफ के पास पहुँचा और मैं अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरे ब्राउज़र में आप देख रहे होंगे कि जो यहाँ पर आप पैराग्राफ जो हमने आपको शुरुआत में बनाया था, एक तो ये देखो आगे पीछे हो रहा है, तो कहीं से कोई सेटिंग नहीं है इसकी। तो मैं इसकी सेटिंग करने के लिए अलाइन का यूज़ करूँगा। तो मैं पैराग्राफ के अंदर गया, यहाँ मैंने टाइप किया ALIGN बराबर, और मैंने इसके अंदर लिख दिया सेंटर, CENTER, सेंटर लिखा। बस इतना करना है, Ctrl+S। ये बच्चों ध्यान रखना ये एट्रीब्यूट है, टैग नहीं बोलेंगे, टैग ये P है यानी पैराग्राफ है। अब मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखिए यहाँ पर ये पूरा टेक्स्ट बीच में आ गया, ये पैराग्राफ बीच में आ गया, देखिए बिल्कुल बीच में हो चुका है। अगर मैं इसको सेंटर की जगह पर मैं इसको कर देता हूँ राइट, RIGHT एंड Ctrl+S, तो अब जो पैराग्राफ है वो राइट साइड में देखिए लग गया। अगर मैं लेफ्ट कर दूंगा लेफ्ट में, एंड मैंने इसकी जगह लिख दिया जस्टिफाई, JUSTI, जस्टिफाई, Ctrl+S। जैसे ही मैं इसको सेव किया और ब्राउज़र को ओपन किया, यहाँ रिफ्रेश करते ही देखिए पैराग्राफ दोनों साइड से बराबर हो चुका है। तो बच्चों आपको बड़ी आसानी से ये समझ में आ रही होंगी कि हम अपने HTML के अंदर जो अलाइनमेंट का कैसे यूज़ करते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर आपने हेडिंग लगाना, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर चेंज करना, फॉन्ट का साइज बदलना, फॉन्ट की स्टाइल बदलना, किसी भी पैराग्राफ या लाइन को अलाइन करना आदि बहुत ही आसानी से और सुविधाजनक तरीके से सीखा होगा। बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें, और अगर आपके अंदर कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।